नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं भिवानी के चंद्रशेखर आज़ाद चौक से। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ का कि ये शहीदों के चौक बना तो दिए गए, महान विभूतियों के चौक बना तो दिए गए, लेकिन हालांकि इन चौकों को किसी ना किसी क्लब ने, किसी संगठन ने गोद ले रखा है, जिम्मा ले रखा है कि उसकी देखभाल हम करेंगे। लेकिन एक दिन दिखाया गया इस चौक पर, और भिवानी के कई ऐसे चौक हैं जहां पर ऐसे हालात हैं कि झाड़ तक उगे हुए हैं, घास इतना बड़ा बड़ा उगा हुआ है, उसकी देखभाल यूँ लगती नहीं कि इस चौक की कुछ महीने तक की गई होगी। हालांकि हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते। तो कुछ युवा आज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इन युवाओं से जानूँगा आज कैसे मन बना, कैसे यूँ किस संगठन के साथ जुड़ के ये इस सफाई कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इसमें सामने लिखा भी हुआ है कि निर्माण एवं रख रखाव रोटरी क्लब भिवानी के द्वारा इसका किया जाएगा। शायद हो सकता है कि रोटरी क्लब के सदस्य उस वीडियो को, पिछली न्यूज़ को देख करके आ गए होंगे जो एक और साथी ने दिखाई थी। अब मैं इनसे पूछूंगा कि ये किस संगठन के साथ जुड़े हैं और रोटरी क्लब के साथ जुड़े हैं या दूसरा संगठन कोई सफाई का जिम्मा आज सफाई कर रहा है। तो चलिए। तो भाई साहब, किस संगठन के साथ जुड़े हो आप लोग, और ये रोटरी क्लब के द्वारा या किसके द्वारा सफाई करवाई जा रही है? और बड़ी बात मैं करूंगा, शायद एक वीडियो आपने भी देखी होगी, शायद उसी को देख करके आप आए होंगे। हम ब्राह्मण सम्मान रक्षा संघ संस्था से जुड़े हुए हैं और हमने वीडियो के माध्यम से भी और वैसे भी हमारे सोनू भाई अत्री, ऋषि भाई, मोनू बापोड़ा, रविंद्र कौशिक जी, जो भी हमारे साथी संगी हैं, वो समय समय पर ऐसा करते रहते हैं सौंदर्यीकरण के लिए। हर एक चौक पर, चाहे श्री परशुराम चौक हो, चाहे अग्रसेन चौक हो, चाहे महाराणा प्रताप चौक हो, चाहे नेकी राम शर्मा चौक हो, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं और हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है, चाहे हमारे भगत सिंह चौक हो, भी समय समय पर हमें उसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। लेकिन काफ़ी दिन से आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी ये घास है और सारी चीज़ें, हालांकि यहाँ पर धूप भी लग सकती है और चीज़ें भी लग सकती हैं, घास वगैरह लग सकती है यहाँ पर, तो वो चीज़ें ना लगा करके, और हालांकि दिखाया गया है कि ये रोटरी क्लब के सदस्य इसकी देखभाल करेंगे, वो नहीं कर पाते तो शहर के दूसरे संगठनों को भी आगे आना चाहिए। क्या ऐसी वीडियो जाने के बाद ही लोग जागरूक होंगे? तब पहले यहाँ से आते जाते वक्त किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे विनोद जी, फर्ज तो बनता है हमारे रोटरी क्लब का ही, क्योंकि उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ले रखी है, बनवा रखा है चंद्रशेखर आज़ाद चौक। अगर वो मान लो समय नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे ब्राह्मण सम्मान रक्षा संघ टीम की तरफ से हमारे भाई सोनू अत्री जी, मोनू बापोड़ा, ऋषि भाई, रविंद्र कौशिक आदि का सभी का एक विचार है, संजय कौशिकपुर है, मनजीत कौशिक, सभी भाइयों का एक विचार है कि अगर मान लो हमें जिम्मेवारी देते हैं डीसी साहब या रोटरी क्लब, तो हम शहर स्वीकार करेंगे। एक बात बताएं, आज तो आपने कर दिया है ये सारा, आपने देखा है एक वीडियो को, आने वाले वक्त में भी इसकी शुद्ध ली जाएगी? आज से दूसरे चौकों पर दूसरे संगठन दिखाई देंगे खड़े हुए और ये चमकते हुए दिखाई देंगे जो सौंदर्य के लिए बनाए गए। बिल्कुल भाई साहब, ये रोटरी क्लब के इसमें लिख रखे हैं इन्होंने, निर्माण करवा रख रखाव की जिम्मेवारी इनकी है सब, तो इनकी जिम्मेवारी है। तो हमने भी देखा काफ़ी टाइम, एक वीडियो भी जारी हुई थी, वीडियो जारी हुई तो हमने इसको आगे किया साफ सफाई। तो इसके हम तो सोचे कि रोटरी क्लब करवाएगा या, और जिम्मेवारी जिसकी उसी को निभानी चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए अगर ये चाहे, अब ये हमारे से नहीं संभलता तो हम करवाएंगे, हम जिम्मेवारी लेंगे इसकी, सभी संस्थाओं के साथ जितनी ब्राह्मण संस्थाएं हैं वो हम इसकी जिम्मेवारी लेंगे। कृपया रोटरी क्लब इसके बारे में हमें बताए। धन्यवाद। तो आज स्पेशली कैसे मन बना और कितने लोग यहाँ पर, और लोग भी पहुँच रहे हैं क्या, और ये कब तक सफाई का कार्यक्रम चलेगा? विनोद जी, हम समय समय पर हर एक चौक की साफ सफाई करते रहते हैं। ये नहीं कि किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया पे दिखावा वगैरह करके नहीं, हम अपने मन से ही हर एक चौक की साफ सफाई समय समय पर करते रहते हैं। और फिर इसकी एक वीडियो भी आई हुई थी, तो समय के अभाव के कारण हम एक साथ एकत्रित नहीं हो पाए। जैसे सोनू भाई हैं, गुड़गांव में काम करते हैं, इस वजह से एकत्रित नहीं हो पाए। तो आज हम वैसे ही जा रहे थे तो देखा कि इस चौक को थोड़ी और सुंदरीकरण किया जाए, इस वजह से इसकी पेड़ से साफ सफाई करते हैं। समय समय पर टैंकरों द्वारा पानी से अगर धूल वगैरह जम जाती है तो वाटर टैंक होता है, उसके पंपिंग से भी हम साफ सफाई करते हैं, जिससे कि धूल मिट्टी ना जमे। एक भाई और हैं, भाई साहब आपसे बात करूँगा, क्या यहाँ पर यूँ नहीं हो सकता कि दूसरी जो घास वगैरह जो पार्कों में होती है, पार्क वाली घास, वो भी यहाँ पर लगाई जा सकती है तो और ज़्यादा मतलब यहाँ की सुंदरता दिखेगी?
भाई घास भी लगाएंगे और पेड़ पौधे भी लगाएंगे। और ये चौक क्रांतिकारी चौक है, ये हमारा मतलब सबकी जिम्मेवारी है। और जिस भी चौक की सफाई नहीं हो रखी उन सब चौक की सफाई करने के लिए तैयार हैं। आप मीडिया के थ्रू बता दियो, जिस भी चौक की सफाई नहीं हो रही उन सब चौक की सफाई करेंगे, क्योंकि ये क्रांतिकारी चौक हैं। और क्रांतिकारियों को समय समय पर यूँ किसी अवसर पर ही संभालना चाहिए, या मतलब यूँ भी ज़रूरत है कि वो संगठन आएगा, वो करेगा, मैं करूँगा, वो करेगा, ऐसी बात नहीं? हमें पहले पता नहीं था, हम ये सोचे कि भाई यहाँ पे सफाई हो रही है, क्योंकि रोटरी क्लब ने बोल रखा था कि भाई इसका रख रखाव हम करेंगे। तो हम पता नहीं था कि भाई रोटरी क्लब इसका रख रखाव नहीं कर रही। बाहर रहते हैं आप? नहीं, बाहर नहीं रहते, यहाँ पे हमारा चक्कर नहीं लगा था, इस साइड में ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए अब ध्यान दिया आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो हमने इसकी साफ़ सफाई कर दी। अब इसके रख रखाव करने की जिम्मेवारी भी लेते हैं। अगर रोटरी क्लब राजी होगी तो, खुश होगी तो। एक भाई और हैं, और जो भी यहाँ पर काम कर रहा है, हालांकि मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भिवानी आपकी अपनी है और इसकी साफ़ सफाई का जिम्मा भी शायद आपके। भाई साहब आप बताएं, ये जो जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, ये दूसरे संगठनों को भी आगे आना चाहिए, और दूसरे लोग भी आगे आएंगे तो पूरी भिवानी साफ नजर आएगी। ये तो सार्वजनिक काम है, ऐसा काम तो मिला है तो फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को, और हम लोग नहीं करें तो कौन करेगा? हमारा पहले कर्तव्य है, ऐसा काम मिला है तो उसको कोशिश करो, आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए ऐसे कामों के लिए। जैन भाई तो देखिए, हालांकि कम बोलते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और इन लोगों से भी बात करते हुए आपको दिखाऊँगा इनके क्या नज़रिए हैं, क्या व्यू है। ये देखिए, यहाँ पर ये सब गमले तैयार करने के लिए ये स्पेशल रखे गए हैं बॉक्स ऐसे, और यहाँ पर इनमें पौधे भी लगने थे और चीज़ें भी लगनी थी, लेकिन बीच में अधूरा रह गया। आप देखें कि इसकी जो आधारशिला थी उसकी जो रखी गई थी, आधारशिला में बात करूँगा, जिला प्रशासन उस टाइम IAS थे, अंशज सिंह उस टाइम के DC थे, उन्होंने और रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर इसका 30/6/2019 रविवार को किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये जो आग वगैरह जो बोले जाते हैं, आग धतूरा वगैरह, ये काफ़ी समय के बाद बढ़ने स्टार्ट होते हैं। इससे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस चौक को या दूसरी जगह कुछ ऐसी हैं भिवानी में जिनको सच में ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। और लोग बहुत से समाज सेवी भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो समय के साथ साथ बहुत सी बातें करते हैं समाज को, भिवानी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन नज़र नहीं आते। हालांकि आते हैं तो कोई वीडियो जारी होने के बाद, सोशल मीडिया पर बात उठने के बाद, या फिर जैसे मैं सोनू भाई आपसे पूछूंगा, ये जो है ना, ये बॉक्स हैं, इसमें क्या पौधे वगैरह लगाए जाएंगे? पौधे लगाए जाएंगे? हाँ जी, पौधे लगाए टाइप के पौधे बाहर से मंगवा रखे हैं आपने, या फिर क्या कुछ रहेगा इसमें? फूल वगैरह? फूलों के पौधे जो भी सेहत के लिए अच्छे रहते हैं वो सभी पौधे लगाएंगे हम ही, और इसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे। ये आपने मंगवाई या पहले से ही रखे? यहाँ पहले से रखे थे भाई साहब, हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, इनको रख रहे हैं यहाँ पे, और हम पौधे लगा के लगाएंगे इनके अंदर। जिस भाई ने रखे हैं या तो वो लगाएं कल तक, या परसों फिर हम लगाएंगे इनको। ठीक है जी, हमारे को नहीं पता किसने रखवाए हैं। अगर दूसरे चौक से ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है, दूसरे चौक की, या ऐसे कोई संगठन वहाँ नहीं पहुँचता, तो वहाँ आप आने वाले वक्त में सभी को पहुँचना चाहिए। ये सार्वजनिक काम है, किसी एक के नहीं है। ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक हुआ, भगत सिंह चौक हुआ, जितने भी क्रांतिकारी चौक हैं, क्रांतिकारी चौक हैं, इनकी साफ़ सफाई का हमारा दायित्व बनता है। कोई भी कर सकता है। ये हमने किसी के माध्यम से वीडियो देखी, हम आगे हमने कर दिया। हम तो यही बताना चाहते हैं, कोई भी जागरूक होकर काम कर सकता है, किसी भी जाति से हो, किसी भी कुछ से हो। जी, वैसे मैं आपको दिखाऊं भिवानी के हाल, आप देख सकते हैं। ये देखिए, रोडों के आसपास जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और ना तो यहाँ पर कोई सफाई का जिम्मा उठाना चाहता, चाहे कर्मचारियों की बात कर लें या फिर जिनकी ये चीज़ें हैं, ये साफ़ सफाई इतनी भी नहीं रह सकती। और बात करूँ शहर का नागरिक होने के नाते, या फिर ये लोग शहर के नागरिक होने के नाते इस चौक पर पहुंचे हैं, और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि आने वाले वक्त में और दूसरे चौकों पर भी साफ़ सफाई नज़र आएगी। इन लोगों ने पहल की है, ये भी पहुंचेंगे, दूसरे लोग भी पहुंचेंगे। नेगेटिविटी ढूंढने के लिए कहीं भी चले जाओ, वहीं पे नेगेटिव पॉइंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी दिखाओगे, फैलाओगे, हमारा भी वही प्रयास है कि पॉजिटिव दिखाएं। और यही पॉजिटिविटी पूरे शहर में अगर दिखने स्टार्ट हो गई तो शहर के चौकों के हालात बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक शहीद
जिन्होंने इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, वो शहीद हो गए और आज उनके नाम से इस चौक का निर्माण किया गया। शायद वो भी ऊपर जहाँ भी हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जहाँ भी हैं, वो नज़र उनकी ज़रूर इस चौक पर रही होंगी जब ये बना था, लेकिन बाद में शायद वो भी यूँ सोच रहे होंगे कि भिवानी में उनका चौक तो है, हालांकि हर शहर में है, लेकिन उस चौक पर आज साफ सफाई करने वाला कोई भी नहीं है। क्या भिवानी की लाखों लोगों की जनता को ये नज़र नहीं आता? यहाँ से रोज़ाना ये सैकड़ों व्हीकल निकलते हैं, हज़ारों व्हीकल निकलते हैं। आप देख रहे हैं मेन चौक है, सेक्रेटरीट की तरफ जाता ही रोड है और लोगों को यहाँ नज़र नहीं आता ये माहौल। क्या मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, दिखा यहाँ पर लोग सैकड़ों हज़ारों व्हीकल यहाँ से निकलते हैं और सेक्रेटरीट की तरफ जाता है, मिनजू और आगे सेक्टर की तरफ, दोनों सेक्टर बड़े सेक्टर हैं, यहाँ से बहुत प्रबुद्ध लोग निकलते हैं। लेकिन ये हालात ये थी कि यहाँ पर आक वगैरह, धतूरा वगैरह ये पैदा हो रखे थे, घास झाड़। देखिए, चौक चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से बनाया गया था, लेकिन इसकी दशा जो है वो बहुत ही निंदनीय है। इस विषय में आज हम सभी भाई मिलके इसको साफ़ सफाई के माध्यम से यहाँ आए हैं। बहुत ही मेन चौक है ये शहर का और यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है कि प्रशासन का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस वजह से हमारे युवा साथी टीके भाई, ऋषि भाई, सोनू भाई, हम सब इसके प्रयास के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा कि साफ सुथरा माहौल बना रहे और आज इस वजह से हम यहाँ आए हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए। बस अब आप कह रहे हैं प्रशासन, लेकिन कई बार वो होता है कि एक कदम आप बढ़ाएं, एक हम बढ़ाएं, आपस में मिलजुल के भी ये चीज़ साफ सफाई हो सकती है। कई बार प्रशासन वाले कर नहीं सकते, मजबूर हैं, या उनके पास बजट नहीं है, या कर्मचारी नहीं है, या और भी बड़ी वजह हो सकती है। तो शहरवासियों को भी जागना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेन कर्तव्य तो शहरवासियों का ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन भी अगर इसमें अपनी भूमिका निभाए तो उस पर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक आदमी, इंडिविजुअल आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता और उसको प्रशासन की हर संभव प्रयास और मदद की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबके सहयोग बिना ये कार्य नहीं हो सकता। इसलिए हम भी प्रशासन पर पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं लगा रहे। मानव को, व्यक्ति को आगे आना चाहिए और अपने शहर का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही प्रशासन को भी इसकी भरसक प्रयास के माध्यम से इसकी मदद करनी चाहिए। जी, तो आपने देखा ये वीडियो आप पे फैलाएं ये खुशबू, ये पॉजिटिविटी पूरे भिवानी में, आसपास जहां भी आप रहते हैं गंदगी दिखाई देती है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि लोगों को समझ आए कि हिंदुस्तान आपका है, ये देश जहां आप रहते हैं वो जगह आपकी है और उसकी साफ सफाई का जिम्मा भी आपका है। तो इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।